नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के प्रमुख डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल का तबादला कर दिया है। उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर के डीआईजी से हटाकर गोंडा के देवी पाटन रेंज के डीआईजी की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अग्रवाल अपनी नई पोस्टिंग के बावजूद एसआईटी के प्रमुख बने रहेंगे। नई पोस्टिंग ने सभी को हैरान कर दिया है, क्योंकि लखीमपुर खीरी जिला गोंडा रेंज के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि लखनऊ रेंज के अंतर्गत आता है। बता दें, लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा सहित 10 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है। कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के हमलावर होने के बाद अब कांग्रेस ने भी कैप्टन के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किया है। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पाकिस्तान की महिला मित्र की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ कनेक्शन की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस जांच के लिए कार्यवाहक डीजीपी इकबाल प्रीत सोहोता को कहा गया है। डिप्टी सीएम रंधावा ने कहा कि हमने वीडियो देखी है जिसमें अरूसा आलम पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लोगों के साथ हैं। साथ ही रंधावा ने यह भी कहा कि कैप्टन साहब यही कहते रहे हैं कि सीमा पार से ड्रोन आ रहे हैं। रंधावा ने कहा कि मैं डीजीपी साहब से कहूंगा कि इसकी भी जांच करें कि इसके पीछे क्या उद्देश्य था। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले हरीश रावत को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया है। उनकी जगह कांग्रेस ने राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी को पंजाब और चंडीगढ़ के लिए अपना नया प्रभारी नियुक्त किया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी महासचिव के तौर पर हरीश रावत के योगदान की सराहना करती है। उन्होंने कहा कि रावत ने इस पद से मुक्त होने का आग्रह किया था। वह अब उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने आज 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगने के बाद देश को संबोधित किया। इसके बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का पहला देश है जहां 100 करोड़ वैक्सीन की डोज लगाई गई हैं, जबकि 16 सितंबर 2021 तक चीन में 216 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। गौरव वल्लभ ने कहा कि दुनिया के कितने देशों की आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है? ऐसे सिर्फ 2 देश हैं, भारत और चीन। ऐसे में टीकों की खुराक की संख्या की तुलना हम किसी 3 करोड़ की आबादी वाले देश से कैसे कर सकते हैं? कांग्रेस प्रवक्ता ने पीएम मोदी के भाषण पर कहा कि नीम हकीम खतरा ए चांद, यानी अधूरा ज्ञान होना खतरे का सबब होता है। 100 करोड़ टीकों की खुराक पर जश्न मना रही सरकार पर कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने हमला बोला। वल्लभ ने कहा कि क्या महोत्सव का समय है ये, जब 50% आबादी को एक भी टीका नहीं लगा है। हमारे यहाँ तो सिर्फ 21% आबादी को ही दोनों टीके लगे हैं, जबकि चीन में 1 महीने पहले ही 80% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं। किसान आंदोलन में बेहद सक्रिय भूमिका निभाने वाली पूनम पंडित कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट दे सकती है। प्रियंका गांधी ने कुछ दिन पहले ही ऐलान किया है कि कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। पूनम पंडित किसान आंदोलन से जबरदस्त चर्चा में रही हैं। त्रिपुरा में आज तृणमूल कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की कार में कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। इस दौरान सुष्मिता देव की पार्टी को राजनीतिक अभियानों में मदद करने वाली कंपनी आईपैक के कुछ कर्मचारी हमले में घायल हो गए। त्रिपुरा में तृणमूल कांग्रेस का काम संभाल रही सुष्मिता देव ने कहा कि हमले के पीछे बीजेपी का हाथ है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र शर्जील इमाम को दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को 2019 में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि भाषण सांप्रदायिक तर्ज पर था और भाषण की सामग्री शांति और सद्भाव पर गलत प्रभाव डालने वाली थी। आज फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 पैसे की वृद्धि की गई है, जिसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 106 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है और डीजल की कीमत 95 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपये 78 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 103 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। इसके साथ ही पेट्रोल विमान के ईंधन से 35% अधिक महंगा हो गया है। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 39 महिला सेना अधिकारियों को आखिरकार स्थायी कमीशन मिल ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि 7 कार्य दिवसों के दौरान उन्हें नई सेवा का पद दिया जाए।
कुल 71 महिला शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी स्थायी कमीशन की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट गई थी। पहले उन्हें स्थायी कमीशन से वंचित कर दिया गया था। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि 71 अधिकारियों में से 39 को स्थायी कमीशन के लिए योग्य पाया गया है। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रखने वाले व्यक्ति इकबाल हुसैन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क उठी, जिसमें 6 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 20 से अधिक हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई, जिसके बाद पुलिस ने इस इकबाल हुसैन नाम के शख्स की पहचान की, जिसने खुद कुरान रखकर हिंसा को भड़काया। बांग्लादेश के गृह मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि देश की छवि को खराब करने के लिए यह हिंसा एक साजिश के तहत की गई। मुंबई के लालबाग इलाके की एक 60 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग में जबरदस्त आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 15 गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी हैं। आग लगने की जो तस्वीरें सामने आई हैं वे दिल दहला देने वाली हैं। पहले ये आग 19वें फ्लोर पर लगी, लेकिन इसने कुछ और फ्लोर को अपनी चपेट में ले लिया है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।